दोस्तों, क्या आप भी अपना एक छोटा-मोटा बिज़नेस करना चाहते हैं और आप लेना चाहते हैं सरकार से लोन? आप रेहड़ी-पटरी लगाते हो, आप सब्जी की दुकान लगाते हो, आप अंडे की दुकान लगाते हो, आप कुछ भी मतलब छोटा बिज़नेस जिसे बोल सकते हैं और करना चाह रहे हो बट आपके पास पैसे की तंगी हो और आप चाहते हो मैं एक छोटा-मोटा बिज़नेस करके अपना घर का पालन-पोषण कर सकूँ। तो ऐसे में सरकार एक स्कीम चलाती है, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना को खास करके दोस्तों छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए ही शुरू किया गया था और ऐसे स्कीम से लाखों लोग दोस्तों फायदा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आप यहाँ पर 10,000 रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं और अगर आपका क्रेडिट अच्छा रहा, आपने समय से लोन चुका दिया, तो आपको 50,000 तक के भी लोन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ब्याज दर यहाँ पर नाम मात्र लगती है। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप 10,000 लोन लेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम लेने पर सरकार बहुत चीज़ें मांगती है, बैंक भी बहुत चीज़ें मांगती है। बट ये छोटा लोन है, छोटे लोगों के लिए लोन है, तो इससे बहुत ही आसानी से कम कागजात अगर आपके पास हैं, जैसे अगर आपके पास कोई गारंटी रखने के लिए चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आपको ये लोन मिल जाएगा। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे, पूरी स्कीम क्या है, कैसे आवेदन करना होगा, कौन-कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको ले चलूंगा अपनी स्क्रीन। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना इसको बोलते हैं। परिचय, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा है जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया जाता है। अब आपको स्ट्रीट वेंडर पता होना चाहिए क्या है। तो स्ट्रीट वेंडर में वो सभी व्यक्ति आते हैं जो छोटा व्यवसाय करते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जैसे कि सब्जी बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, फल बेचते हैं, गली गली सब्जी बेचते हैं या छोटी मोटी दुकान लेकर बेचते हैं। जैसे इसमें आम का सीजन चल रहा है तो आम बेचते हैं, मतलब छोटा बिजनेस, ठीक है ना। एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक के संप्रश्विक मुफ्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग में लोन मिलना है ना, तो आपको 10,000 तक का लोन मिल सकता है एक वर्ष के लिए। समय पर शीघ्र चुका, अगर आप 10,000 रुपए समय पर चुका देंगे तो आपको 7% का जो ब्याज लगेगा उस पर सब्सिडी भी दी जाएगी, समझिएगा। निर्धारित संख्या में डिजिटल लेन देन करने पर आपको, अगर डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपको 100 रुपए अतिरिक्त हर महीने मिलेगा। और प्रथम ऋण को समय पर चुकाने पर, मतलब अगर आपने पहली बार 10,000 रुपए लोन लिया और उसे समय पर चुका देते हैं तो आप अगले चरण में 20,000 और 50,000 तक का ऋण ले सकते हैं। समझ गए इसकी। अब इसके पात्रता, कौन पात्र है? शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी द्वारा जारी किए गए वेंडिंग सर्टिफिकेट। देखिए ये क्या होता है। अगर आप नगर पालिका में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, तो वहां पर हर जगह नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनके तहत आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप हाँ स्ट्रीट वेंडर हैं, तो वो आसानी से आप नगर पालिका में जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अभिचिन्हित विक्रेता जिन्हें वेंडिंग पहचान पत्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, तो ये भी एक कैटेगरी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी ये, अब इसके यहाँ से पात्रता भी जान सकते हैं। आपको अक्सर पूछे योजना क्या है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया योजना क्या है, योजना के उद्देश्य क्या है ये भी बताया गया है, और योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है ये भी बताया गया है। देख सकते हैं योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए योजना के लाभार्थी कौन होगा, 24 मार्च 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में बिक्री करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, फेरी वाले, ये सारे पात्र होने वाले हैं। स्ट्रीट वेंडर हॉकर कौन है, देखिए अब वहीं पर बताया गया कौन इसे लोन ले सकता है। देखिए गली, फुटपाथ आदि में वस्तु, माल सामान, खाद्य पदार्थों का दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री करता है, ये सब स्ट्रीट वेंडर में आता है। जैसे फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, प्रधान, कारीगर उत्पाद, किताबें, ये सब फूड उसमें आते हैं, ठीक है। कौन सी ऋणदायी संस्थाएं ऋण प्रदान करती हैं ये भी बताया गया, ऋण कौन देता है। लाभार्थी द्वारा अक्सर पूछे जाने सवाल, ये देखिएगा मेरे पास क्या क्या है, सब यहाँ पर देख सकते हैं। ब्याज सब्सिडी की दर क्या है, ब्याज सब्सिडी बताएगा। देखिए ब्याज सब्सिडी की दर 7% है। ब्याज सब्सिडी तिमाही आधार पर सीधे आपके बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी। शीघ्रता से भुगतान के मामले में सब्सिडी की स्वीकार राशि पर बार में जमा की जाएगी। देख सकते हो, ये सब कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ से आवेदन होगा। देख सकते हैं इसके लिए सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पीएम स्वनिधि योजना अभी चला रखी है और इसके तहत देखिए यहाँ पर आएंगे ना,
अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिलता है। देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले दोस्तों इसमें फर्स्ट स्टेज पर 10,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है। तो अप्लाई फॉर 15 के, अप्लाई फॉर 25 के, तो अगर आप पहली बार आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 15 के लिए आवेदन करना होगा और इसी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके, कैप्चा डाल करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा, जिससे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। अब आपके मोबाइल पर जो OTP आएगा वो डाल करके वेरीफाई क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, प्लीज री इंटर OTP टू अटेम्प्ट लेट, मेरा OTP शायद गलत हो गया है, तो मैं दोस्तों यहाँ OTP डाल रहा हूँ तो बार बार गलत बता रहा है। मेरा जो यहाँ पर लिमिट है वो भी एक्सपायर हो गई है, तो इस वजह से मैं बार बार OTP नहीं डाल पा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए जैसे OTP डालेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरना होता है, जिसके तहत आपको लोन मिलना होता है। कुल मिलाकर के बेसिक सी जानकारी भरनी होगी और आपको लोन मिल जाएगा। और अगर ये OTP ले लेता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्म भरकर अलग से दिखा दूंगा कैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या, कितना लोन मिलता है, किन लोगों को लोन मिलता है, कौन कौन इसमें पात्र होते हैं। बाद बाकी यहाँ से आप आवेदन करके अपना जो सर्टिफिकेट है वो अब बनवाना होता है नगर पालिका से, नगर पंचायत से, और इसके बाद आपको आसानी से लोन मिल जाता है। क्योंकि छोटी रकम है तो आपको बैंक भी लोन देने में इसके जाता नहीं है। और यहाँ पर तो दोस्तों समय समय पर जो नगर पालिकाएं हैं ना, वो जो उनके संपर्क में लोग रहते हैं बुलाकर लोन देते हैं। मेरे यहाँ पर दोस्तों, मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ यहाँ पर अक्सर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं जो उनके संपर्क में रहते हैं नगर पालिका के अधिकारी, वहाँ पर बुला कर लोन दिया जाता है। क्योंकि एक टारगेट आता है सरकार की तरफ से कितने लोगों को आप लोन देना है। तो 10,000 15,000 लोन बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं ना, उनको ज़्यादा लोन चाहिए होता है। तो 10,000 15,000 वाले लोन लेने वाले कम लोग होते हैं, तो उनको लोन बुला कर दिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर दें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो